नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफी विद चेतना एपिसोड 2 वॉइस ऑफ चेंज। स्वतंत्रता दिवस के इस माहौल में हम सिर्फ देश के तिरंगे को नहीं बल्कि उन लोगों को भी सल्यूट करते हैं जो कि अपनी लाइफ देश और समाज के लिए डेडिकेट करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही लीडर हैं जो कि मेरे लिए सिर्फ पापा नहीं जबकि मेरे रोल मॉडल भी हैं। जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के प्रेसिडेंट, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष, कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदों पर विराजित मेरे पिताजी श्री आनंद जी गुप्ता। तो चलो आज हम इनको जानते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के द्वारा। पहला सेगमेंट, आजादी की सोच। आज हम अपने आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा एक बदलाव है जो कि हमारे देश का फ्यूचर सबसे ज्यादा मजबूत बना सकता है? आज हमारे देश में जिस तरीके से बहुत तरक्की करी है पहले से, और वो जो सबसे ज़्यादा जरूरत देश में है वो है जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। क्योंकि आजकल जो ब्रांडेड और जिसका चलन ज़्यादा बढ़ा है वो धीरे धीरे हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसका बहुत ज़्यादा भंडार हम विदेशों में भी दे रहे हैं। उसकी जगह आज हम स्वदेशी अपनाने वाला जो पहले नारा था वही आज हम लागू करें। देश में आज चाइना से, फॉरेन से इतना इंपोर्ट बढ़ गया है कि हम लोग, हमारे जो स्वदेशी रोजगार हैं या जो हमारे इंडिया की फैक्ट्रियां हैं या इंडिया के रोजगार हैं, उनको काफ़ी कंपटीशन में करना पड़ रहा है, उनको बंद होने की कगार पे है। मेरा आज सबसे बड़ा मानना है कि हम जो भी स्वदेशी चीज़ें हम जो इंडिया में बने, कम से कम सब लोग इंडिया का फैक्ट्रियों से खरीदें, उसकी परचेजिंग इंडिया की स्वदेशी चीज़ों की परचेजिंग करें, जिससे हमारा स्वदेशी व्यापार बढ़ेगा। और स्वदेशी व्यापार बढ़ेगा तो हम तीसरी महाशक्ति बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। आज जितनी शादियां बाहर हो रही हैं, हमारे मोदी जी ने कहा वो इंडिया में करें, तो कम से कम जितना पैसा आप लोग शादियों में या टूर पे या घूमने फिरने में खर्च कर रहे हैं, अगर इंडिया में करेंगे तो वो सारे मुद्रा और इंडिया में रहेगी और इंडिया का रहन सहन और इसका विकास बहुत ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियल लीडरशिप के साथ साथ आपने समाज सेवा को अपनी जिम्मेदारी बनाया, क्या ये भी एक तरह की देशभक्ति का रूप है? हाँ, ये दोनों चीज़ें, इंडस्ट्री और समाज सेवा, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक में पैसा है, एक में सेवा है, और समाज के साथ साथ समाज का उत्थान की भी जरूरत है। तो हर आदमी नर और नारायण सेवा एक बराबर बताते हैं। इसलिए आप भी को अपना खुद के, पहले पुराने में कहावत थी कि मैं तो मेरे लिए तो कमा रही हूँ, बाकी मैं दूसरे की सेवा करूँ, उसको ही परमार्थ कहते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखते हुए दूसरों की सेवा में भी जो आदमी लगा रहेगा उसको ज़्यादा सुकून मिलेगा। इंडिया में शांति इसीलिए है कि वो समाज के साथ समाज का पूरा ध्यान रखता है हर एक दूसरा आदमी। इसलिए इंडिया में एक अलग रूप है, फॉरेन में इंडिया का एक अलग स्थान है। अपन चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है पहचान और सफर। पापा, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे स्टार्टिंग में? मेरी जर्नी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही। 18 साल की उम्र से ही मैंने व्यापार में पिताजी का सहयोग देना चालू कर दिया, और उस टाइम राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं था और बड़ी परेशानियां आती थी। पिताजी बाहर से आके उन्होंने यहाँ उद्योग स्थापित किया। अभी भी राजस्थान में उद्योगों के लिए बहुत सरकार को मदद करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उद्योगों का विकास कुछ हद तक अच्छा हुआ है। और आगे भी मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि उद्योगों के ऊपर ध्यान दें, तो उद्योगों के साथ कम से कम पूरी समाज के उत्थान में उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उद्योग पनपता है तो वो राज्य भी पनपता है, व्यापार भी होता है, बेरोजगारी भी मिटती है, और एक उद्योग से कम 400 से 500 परिवार पनपते हैं। किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो उससे फायदा मिलता है। तो आप अपने करियर में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी समाज के कार्यों में इतनी रुचि कैसे जगा पाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे ही मैं 18 साल की उम्र से व्यापार किया, वैसे ही मैंने 20-22 साल की उम्र से ही सामाजिक और धार्मिक सेवा चालू कर दी।
एक अपने आप का कोई नेचुरल ही है कि समाज सेवा में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। कमाई बहुत ज़रूरत है परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन उतनी मन की शांति के लिए सामाजिक सेवा करनी भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर आपको समय चाहिए तो समय मिल जाएगा, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो। और अगर आपको समय किसी को नहीं देना तो मानना अच्छा है कि समय नहीं मिला। बाकी समय एक मैनेजमेंट है, अगर आप मैनेजमेंट करके समय निकालना चाहो तो आराम से किसी भी काम के लिए मिल सकता है। तो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू है? मेरे लिए फ्रेंडशिप या परिवार दोनों की बोल रहा हूँ मैं। परिवार बहुत ज़रूरी होता है, उसके साथ ही फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे परिवार में एक ही भाई हूँ, तेरे को पता है। कई आदमी मुझे पूछते हैं भाई साहब आप कितने भाई हो, तो मैं कहता हूँ कि भाई तो मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरे वैसे भाई इतने हैं कि किसी की माँ ने इतने भाई पैदा नहीं किए जितने मेरे भाई हैं। क्योंकि जो दोस्त हैं वो मेरे भाई की तरह हैं। आज खून के रिश्ते से ज़्यादा मैं मन के रिश्ते को मानता हूँ, और वो एक सगे भाई से ज़्यादा मेरे लिए खड़े रहते हैं। आजकल एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात होती है, आपके एरिया में क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं? प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में हमने हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाने चालू कर दिए हैं, और हर साल ही हम मानसून में बहुत पौधे लगाते हैं। हजारों पौधे हमने इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए हैं, जिससे आने वाले सालों में जोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हरा भरा दिखेगा। और ये एक नसीहत भी है, और एक हम लोगों से आग्रह भी करते हैं कि जो भी तुम्हारे व्यूअर्स और जो देख रहे हैं, वो एक पेड़ हर साल किसी भी अपने रिश्तेदार, बेटे, माँ, वाइफ के नाम से लगाएं और उसकी देखभाल करें। ये देखिए पूरा भारत ही हरा भरा नजर आएगा। और आपको फ्यूचर में इंडस्ट्रियल एरिया को किस लेवल पर लेकर जाना है? क्या विजन है अगले 5 साल का? माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय दिया कुमारी जी ने बहुत अच्छा काम करी विद्यानगर में, और हमें ऐसी आशा है कि हमारी जोटवाड़ा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बाद भी इसमें आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो हम दिन रात लग रहे हैं, हमने काफ़ी समस्याएं इसमें कम कराई, उसका समाधान हुआ है। और बाकी भी हमें आशा है जल्दी इंडस्ट्रियल एरिया की समस्याएं दूर होंगी, और इंडस्ट्रियाँ भी पनप रही हैं, उद्योगों का विकास भी हो रहा है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि मैं ये चाहता हूँ जोटवाड़ा पूरे जयपुर में एक अलग इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में, एक सुंदर और स्वच्छ और साफ सुथरा इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाए। और जयपुर तो बहुत छोटी बात है, हमारी कोशिश राजस्थान की है कि राजस्थान में जोटवाड़ा का नाम एक अलग स्थिति के रूप में आए। तो चलो गाइस, हम चलते हैं अपने सबसे फन सेगमेंट पे, रैपिड फायर राउंड। सो अर्ली मॉर्निंग मीटिंग या लेट नाइट मीटिंग? लेट नाइट मीटिंग। ट्रैवल फॉर बिजनेस या फैमिली हॉलिडे? फैमिली हॉलिडे। अभी के 5 स्टार होटल का खाना या पहले के ढाबे का खाना? पहले के ढाबे का खाना। आज के रेस्टोरेंट या स्कूल के चाट के ठेले? स्कूल के चाट के। आइसक्रीम्स या मटका कुल्फी? मटका कुल्फी। चिड़ावा की दही कचौरी या रावत की प्याज की कचौरी? चिड़ावा की दही कचौरी। प्रॉफिट या पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड। अवार्ड्स या अचीवमेंट्स? अचीवमेंट। दाल बाटी चूरमा या आलू के पराठे? दाल बाटी चूरमा। चिड़ावा का बेटा, जो तूने बताया, ये चिड़ावा मेरा गांव है। जो आदमी जिस मिट्टी से जुड़ा रहता है उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मिठाई क्या, मैं तो मिट्टी में भी खुशबू आती है चिड़ावा की, इसलिए चिड़ावा की सब चीज़ें पसंद है। सो चलो, इस बार हमने ऐड ऑन किया एक और सेगमेंट, वन लाइनर सेगमेंट। सो आपका बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ क्या है? मेरे बच्चों का जन्म। वर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? मेरी शादी होना। स्कूल की फन मेमोरी? स्कूल की, जब कैंटीन वाला 25 पैसे में समोसा देता था, हम लोग उससे 20 पैसे में ले लेते थे, तो ये लगता था कि बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट किया है, और इनको पटाके 20 पैसे में ले लिया। एक मोमेंट जो आप वापस जीना चाहते हैं? जो मैं व्यापार में और समाज में इतना लग के, जो बच्चों के साथ जब उनका बचपन था उस टाइम मैं पूरा समय नहीं दे पाया, तो मैं चाहता हूँ आज बच्चे को साथ में वो बचपन मेरा उनके साथ जीऊँ। ये मेरा एक
मन है। एक लाइफ का लेसन। पैसा सब कुछ नहीं है, परिवार और दोस्तों का साथ सबसे ज़्यादा है। और आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि आदमी को ईमानदारी और मेहनत करके और लोगों को पैसे के लिए किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी और मेहनत पे विश्वास रखना चाहिए, आदमी तरक्की करता है। आजकल का यूथ एक्टिविज्म में कम इंटरेस्ट लेता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो सोशल मीडिया की लाइफ है, बोले इसको एक तरह का सोशल मीडिया का नशा हो गया कि फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आपके 5,000 दोस्त हैं, लेकिन मोहल्ले में बोलचाल बंद है। आज कोरोना काल में ये देखने में आया कि घरों में, मोहल्लों में जिनकी जानकारी नहीं थी और इस वजह से इलाज तक उनका नहीं हो पाया, और जो लोग समाज से या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे वो आराम से इलाज करा के आए कि जहाँ जरूरी हो वहीं ऑनलाइन इस्तेमाल करें। बाकी ये एक तरह की समाज सेवा, देश सेवा भी है कि आप ऑनलाइन को कम करें और खुद जाके लाना और देख के लाना, समझना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे समाज, देश और आपका परिवार तीनों का भला होगा। तो इसी सेगमेंट से ये एपिसोड होता है ओवर। ये एपिसोड मेरे लिए सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक यादगार पल था जहाँ पे मैंने भी मेरे पापा के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा है। तो पापा, आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? जैसे मेरे मीडिया में या अखबार में बहुत इंटरव्यू हुए हैं आज तक, लेकिन जितना सुखद और जितनी खुशी मुझे तेरे ब्रॉडकास्ट में आके हुई है, तो हमारे बच्चा इतनी तरक्की कर रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी मुझे हुई। आज जो मेरे को खुशी हो रही है उसके लिए मैं भी एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ कि मेरे एसोसिएशन की तरफ से हम जो इसने अचीव किया है, तो मैं उसके लिए इसको पुरस्कृत करना चाहता हूँ। तो आपके शो के मार्फत मैं कुछ पुरस्कार लाया हूँ जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे एसोसिएशन परिवार की तरफ से ये मेरे बेटी के लिए सम्मान। थैंक यू पापा। जी। तो गाइज, आज हमें तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी बात दिल को छू के गई है। मैं हूँ आपकी फेवरेट फूड ब्लॉगर चेतना गुप्ता। मिलती हूँ आपको न्यू एपिसोड में। तब तक सर्व फूड, सर्व लव एंड सर्व द नेशन। थैंक यू सो मच।